दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जिला सांबा के सीमावर्ती गांव कंगवाड़ा में। हम आपको बता दें कि सांबा जिले के सीमावर्ती गांव कंगवाड़ा की बेटी प्रियंका चौधरी, जिनका इंडियन एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर चयन हुआ है और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता, सामाजिक संगठन, जहां तक कि डीडीसी के चेयरमैन, डीडीसी के सदस्य और भी लोग उनके घर बधाई देने आ रहे हैं। और हम भी आपको, अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से एक तो कंगवाड़ा का गांव बता रहे हैं आपको। उनके घर प्रियंका चौधरी से भी हमारी बात होगी, उनके परिजनों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस सीमावर्ती गांव से निकलकर गांव की बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है और गांव में खुशी का माहौल है। लोग बधाई देने के लिए जा रहे हैं। हम भी आपको लिए चलते हैं प्रियंका चौधरी के घर में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रियंका चौधरी, गांव कंगवाड़ा की बेटी, और उनके साथ उनके पिता उजागर सिंह जी और माता संतोष कुमारी जी। आइए हम बात करते हैं प्रियंका चौधरी जी से और उनके माता पिता से भी कि किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक छोटे से गांव, बॉर्डर से सटा गांव है कंगवाड़ा सांबा जिले का, जहां से निकलकर शिक्षा ग्रहण करना और इतनी मुश्किलों को झेलते हुए आज उनका जो है भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर चयन हुआ है। उनसे जानते हैं क्या अनुभव रहा उनका, किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। प्रियंका चौधरी जी, पहले तो आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है और आपको दैनिक स्टेट समाचार परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। फ्लाइंग ऑफिसर आप भारतीय वायुसेना में सिलेक्ट हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप यहाँ आए सर। मैं यही बोलूँगी कि सर ये जो सफ़र है यहाँ तक का सर इतना आसान नहीं था सर। इसके बीच में काफ़ी सारी बाधाएं आई हैं, जैसे कि मैं बॉर्डर साइड से हूँ तो सर उसके चलते हुए भी वो काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका सामना करना पड़ा है सर। जो मेरी शुरुआती जो पढ़ाई थी वो क्रिस्टो ज्योति कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद आदर्श विद्यापीठ से मैंने 12th की है। फिर कॉलेज में गांधीनगर कॉलेज से मैंने बीएससी की है और देन फिर एमएससी फ़िज़िक्स मैंने की है जम्मू यूनिवर्सिटी से। सर यहाँ पे जब ग्रेजुएशन में थे तो सर कई बार शाम को एग्ज़ाम्स जब इवनिंग शिफ्ट में हो जाते थे, या फिर जैसे मैं एमएससी में थी सर तो हमें छुट्टी शाम को 5 बजे होती है सर, साइंस स्ट्रीम वालों को। तो सर उसमें भी जब यहाँ आना, ख़ास करके सर सर्दियों में जैसे 7 बजे के करीब छुट्टी, 5 बजे छुट्टी होती है तो 7 बजे घर पहुँचना, तो काफ़ी अंधेरा हो गया होता था उस टाइम पे। अप डाउन करना, ये सब चीज़ें, और सर इन सब चीज़ों का सामना सर जो करना पड़ा ये काफ़ी मुश्किल था। और बीच में फायरिंग का भी रहता ही है, जैसे ये बॉर्डर एरिया है सर। लेकिन इन सब चीज़ों का सामना करते हुए काफ़ी बार मैंने ये इसका भी, जब ये तैयारी शुरू की उसमें भी मैंने काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स जो थे मेरे हुए इसको लेके, और फाइनली आज जब सफलता मिली है तो सर हम सब काफ़ी खुश हैं। किस तरह से रुझान बढ़ा आपका सेना की तरफ या भारतीय वायुसेना की तरफ? आपके पिता भी कप्तान पेंशन आए हैं आर्मी से, और ऐसा लगता है कि वही प्रेरणा स्रोत है आपके लिए कि उन्हें देखकर ही आप जो है आपने सेना का ये रास्ता चुना। जी सर, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों ही आर्मी में से रिटायर हुए हैं सर। तो बचपन से ही था जब मैं उनको देखती थी कि नहीं फ़ौज में जाना है, उनको देख के था कि नहीं आर्म्ड फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है। जब मैं यूनिफॉर्म को देखती थी तो लगता था कि नहीं खुद भी एक दिन ये यूनिफॉर्म पहननी है। तो सर वहीं से जो था, मेरे पिता ही मेरे रोल मॉडल थे, तो इन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिली और मैंने यहाँ तक का जो सफ़र था ये तय किया सर। कितनी सपोर्ट मिली माता पिता से, दादा दादी से, जब बाकी अन्य परिजन हैं जो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि बेटियों को आगे बढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता, परिजन जो हैं वो इतनी सपोर्ट नहीं करते हैं। जब बच्ची 10वीं 12वीं कर लेती है तो उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, और बहुत से हमने ऐसे देखे हैं मामले कि बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और विशेषकर हम देखें अगर ये तो सांबा जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो गांव कंगवाड़ा जो है सीमा से सटा हुआ गांव है, यहाँ से निकल कर जाना, और क्या संदेश जो है आप बच्चियों को देना चाहती हैं और बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जी सर, सर मैं यही बोलूँगी कि सर यहाँ से जहाँ तक कि सपोर्ट माता पिता की बात है तो माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और मुझे मेरे माता पिता की पूरी सपोर्ट रही है तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे कि जो रिश्तेदार या कुछ भी आगे पीछे के लोग हैं, जब भी वो दबाव डालते थे शादी का या किसी और चीज़ का, या बोलते थे कि अभी बस अब पढ़ाई होगी है और कितना पढ़ना है, या आप शादी कर दो या कुछ भी है, तो मैं अपने माता पिता से ही बात करती थी कि नहीं मेरे को जैसे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो मुझे करना है। जब तो जैसे सर एरिया या दूसरी बार जब असफलता बार बार तो मिलती है तो इंसान का जो वो
दृढ़ता है वो भी धीरे धीरे वो टूटने लगती है। तो मेरे माता पिता ही थे जिन्होंने उस समय मेरा साथ दिया। बीच में कई बार मुझे बोलते भी थे कि कुछ और ट्राई कर ले, कि मतलब इतना आना भी जाना भी एसएसबी के लिए अकेले ये सब। तो लेकिन फिर जब वो मेरे की तरफ देखते थे और मेरा चेहरा देखते थे तो फिर उनको समझ आ जाती थी कि नहीं, इसकी पहली प्रायोरिटी यही है। तो हाँ, मेरी माता पिता ने मेरा पूरा समर्थन दिया है। इन्हीं के ही साथ की वजह से मैं आज तक यहाँ पहुँची, यहाँ ये मुकाम मैंने हासिल किया है। तो मैं बाकी माता पिता को भी बोलूँगी कि हाँ, अपनी बच्चियों को पढ़ने दें। अगर आप अपनी बच्चियों को आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी से कैसे सोचेंगे कि वो सपोर्ट करेंगे। सोसाइटी तो लोग तो बोलते ही हैं, जब तक संघर्ष होता है हर कोई बोलता है, जब इंसान कामयाब होता है तभी कोई साथ देता है। तो मैं यही बोलूँगी कि संघर्ष के समय में माता पिता अपनी बेटियों का साथ दें, उनकी सुने। अगर उन्हें जिस भी फील्ड में जाना है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे कोई और फील्ड है, उसमें उन्हें जाने दें, उनका पूरा समर्थन दें और उन्हें सपोर्ट करें। हम बात करेंगे प्रियंका चौधरी के पिता उजागर सिंह से। वो क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत खुशी का मौका है, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद भी वो एक सैनिक हैं, पूर्व कप्तान हैं, और वो अपने जो अनुभव हैं वो हमसे साझे करेंगे और हमारे दर्शक जो है हमारे चैनल के माध्यम से उनकी बात भी सुनेंगे। थैंक यू, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टेट समाचार का, अपने घर में आने के लिए और गांव कंगवाला में। तो ये हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी फ़ख्र की बात है, स्पेशली गांव कंगवाला और डिस्ट्रिक्ट सांबा, उसके बाद ड्यूटी जम्मू कश्मीर के लिए। तो मैं ये बड़े एक फ़ख्र के साथ बोलता हूँ कि मेरी बेटी की जो सिलेक्शन हुई है इंडियन एयरफोर्स में, तो ये बेटी ने जो आज शुरू से लेके पिछले तकरीबन 20 साल से लेके जो उसकी ईमानदारी, वफादारी और मेहनत का फल है ये। तो मैं ये पूरे इलाके में यही सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, स्पेशली गर्ल्स को, बेटियों को, कि नहीं, जो प्रियंका ने किया है उसी तरीके से आप भी अपना करियर के बीच में एक मुद्दा लेके चलें और जुनून के साथ चलें। और इसी प्रकार से स्पेशली अगर जो भी डिफेंस में जाना चाहता हो तो इससे ज़्यादा और बढ़िया कुछ हो नहीं सकता हमारे लिए। तो एक जो एग्ज़ाम्पल है, और सभी बेटियों को, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की हैं, स्पेशली अगर वो डिफेंस फोर्स में आना चाहते हैं तो उनके लिए जो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक सभी के लिए उदाहरण है हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में, ड्यूटी जम्मू कश्मीर में और स्पेशली बॉर्डर बेल्ट में। यहाँ पर के हालात भी जिस प्रकार से पहले प्रियंका ने बोला को, यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान की जो स्मॉल आर्म्स और आर्टी शेलिंग, कई बार मोटर शेलिंग या आर्टी शेलिंग बीच में होती रहती है, तो हमारे लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और उन सब चीज़ों का हमारे को फेस करना पड़ता है। तो उन सब दिक्कतों को देखते हुए ये जो सपना है, जैसे भी हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर स्पेशली बोलते हैं कि नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये बोलना तो बड़ा आसान है, या लोग बोलना तो ये सब, लेकिन इस सपने को साकार करना ये एक पेरेंट्स की बहुत जिम्मेवारी है। अगर पेरेंट्स आगे बढ़ के बच्चों का साथ, बेटियों का साथ नहीं देंगे तो शायद ये मुकाम तक पहुंचना असंभव है। नारी सशक्तिकरण इस तरीके से होता है जैसे इस परिवार ने बच्ची को सपोर्ट किया। सीमा में ये गांव पड़ता है, आने जाने की दिक्कत रहती है, पढ़ाई के टाइम इनको दिक्कत रहती थी जैसे इन्होंने बताया है। तो महिला सशक्तिकरण, सरकारें तो अपनी जगह जो भी इनिशिएटिव लेती हैं वो कहीं ना कहीं वेलकम स्टेप है। अगर सारा समाज, सारी सोसाइटी जो है बच्चियों को सपोर्ट करे तो मैं समझता हूं कि असल में जो है वो नारी का सशक्तिकरण हो सकता है, महिला का एम्पावरमेंट हो सकती है, और इसी तरीके से हमारा बॉर्डर एरिया जो है वो आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम संतोष है और मैं प्रियंका की मम्मा बोल रही हूँ। और मैं यही कहूँगी, इधर अपने बॉर्डर के एरिया की जो भी बेटियाँ हैं उनको कहूँगी कि प्रियंका की तरह वो बने, प्रियंका के नक्शे कदम पे चले। आज एक प्रियंका गई है, कल को और कई प्रियंका की तरह बने, और कई लड़कियां जो है वो इसी रास्ते पे चले। और प्रियंका जो है ये बहुत कठिन अपना पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके उसके बाद ये जहाँ तक पहुँची अपने मुकाम तक। और मैं अंत में यही कहूँगी कि सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का साथ दे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सर। कैसा महसूस हो रहा है? लोग आपको घर पे बधाई देने आ रहे हैं, परिजनों को भी बधाई दे रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सबसे ज़्यादा अपने माता पिता की आंखों में जब वो खुशी दिखती है तो एक बच्चे को उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता है। और अभी भी आप देख सकते हैं जैसे हमारे साथ बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जो हैं अविनाश जी और उनकी टीम यहाँ आई है, मैं उनका वेलकम करती हूँ। और इसके साथ और भी काफ़ी सारे जो हैं हमें मुबारकें देने आ रहे हैं, लोग देने आ रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे बॉर्डर की तरफ से इतनी सपोर्ट मिलेगी या इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे मिलेंगे। और अब आप सभी के माध्यम से ही ये जो मेरी आवाज़ है ये और बेटियों तक
उनके माता पिता तक पहुंच रही है, कि वो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें और आगे करें। तो यही है, मैं बहुत खुश हूँ इस समय, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा गांव खुश है, पूरी बॉर्डर जो बेल्ट है ये खुश है, और इसके साथ साथ अगर मेरी पूरी सोसाइटी खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अभी हमने बात की प्रियंका चौधरी से, जिनका इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर चयन हुआ है, उनके माता पिता से, और बहुत खुशी का माहौल है घर में, लोग बधाई देने आ रहे हैं, और प्रियंका चौधरी पर उनके परिजन हैं वो भी अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रियंका चौधरी ने जिला सांबा, अपने गांव, क्षेत्र, प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है, और वो जो और बच्ची हैं, अन्य बच्ची हैं, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बनी है। और एक संदेश है जो उन्होंने वो हमारे साथ बातचीत करते हुए दिया है बाकी बच्चियों के माता पिता को, कि वो अपने बच्चियों को प्रोत्साहित करें शिक्षा के लिए, अच्छी उच्च शिक्षा के लिए, और वो बेल्ट फोर्स में जाएं, या और कोई जिस क्षेत्र में भी जाना चाहती हैं जाकर वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और एक सीमावर्ती गांव जो है वहाँ से निकल कर, कोई इतना आसान नहीं है कहना कि बॉर्डर से सटा गांव है कंगवाला, वहाँ से निकल कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करना और फिर भारतीय वायुसेना में उनका सिलेक्शन होना। और वो देखा जाए तो अन्य बच्चियों के लिए, देश की अन्य बेटियों के लिए, क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए, ज़िले की अन्य बेटियों के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। और उन्होंने ये भी संदेश दिया, उनके पिता ने भी ये कहा और माता ने भी ये कहा कि बच्चियां जो हैं वो भी बच्चों से कम नहीं है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ बच्चियों को प्रोत्साहित करने की। अगर माता पिता बच्चियों को प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चियां भी वो सब करके दिखा रही हैं आज जो बेटे करते हैं। और बहुत खुशी का माहौल है घर में। आज भी यहाँ पर, जहाँ बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने प्रियंका चौधरी को सम्मानित किया, इससे पहले यहाँ पर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान मनजीत सिंह पहुँचे थे, उन्होंने भी परिजनों को बधाई दी और प्रियंका चौधरी को सम्मानित किया। पूर्व MLC हैं जो बीजेपी के, विक्रम रंधावा, वो भी पहुँचे थे। हमने आपको पहले भी बताया था कि DDC के चेयरमैन केशवदत्त शर्मा, उन्होंने भी कल प्रियंका चौधरी को सम्मानित किया था। DDC की जो सदस्य हैं शिल्पा दुबे, वो भी आई थी। यानी कि देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी के नेताओं का, पंचायत प्रतिनिधियों का, सामाजिक संगठनों का यहाँ पर प्रियंका चौधरी के घर पर तांता लगा हुआ है, और लोग प्रियंका चौधरी को बधाई देने, उनके परिजनों को बधाई देने आ रहे हैं। और वो जिस तरीके से उन्हें लोगों का प्यार मिला है, वो अपने आप में पूरा परिवार जो है एक गर्व महसूस कर रहा है, और बड़ा खुशी का माहौल है गाँव में भी, क्योंकि गाँव के लोग भी ये बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि गांव की बेटी ने गांव कंगवाला का नाम, ज़िले का नाम रोशन किया है। और एक तरीके से देखा जाए तो पूरे तरीके से खुशी का माहौल है। दीपावली से पहले ही यहाँ पर प्रियंका चौधरी के घर में दीपावली सा माहौल है, और बड़े विस्तार से हमें प्रियंका चौधरी ने अपने जो अनुभव थे साझे किए, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहीं उनके पिता जो उजागर सिंह है, पूर्व कप्तान हैं आर्मी के, जैक लाइफ से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि मैंने अपनी बेटी को जिस तरीके से बेटी ने जो फील्ड चुनना चाहा, मैंने उन्हें पूरी सपोर्ट की। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।